डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 11 का जो सेकंड चैप्टर दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस उसको हम लोग कंटिन्यू करें। तो प्रीवियस पार्ट में जो हमने डोमेन निकालना सीखा था लास्ट आवर में, तो आज हम लोग उसी बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, सो दैट कि जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जाए आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो दो यहाँ फंक्शन जो एफ एक्स है, ये फर्दर दो फंक्शंस का क्या सम है। तो एक ये है रूट अंडर 4 माइनस एक्स, दूसरा है 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये डिफाइन किस किस के लिए होगा वो चीज़ें हम लोग को निकालना है एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स इज डिफाइंड 4, ये जो है रूट अंडर 4 माइनस एक्स है, तो इसका मतलब डिफाइन कब होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। मैंने बताया था ना कि 4 माइनस एक्स रूट के अंदर जो भी टर्म होता है उसको या तो पॉजिटिव बनना है या तो 0 बनना है। इसका तो 4 माइनस एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक ये अब प्लस इसको भी साथ लेके चलना है। तो यहाँ पे क्या है 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये रूट का टर्म है, तो यहाँ पे भी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू की 0 ले सकते हैं, बट यहाँ पे 0 वाला टर्म नहीं लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना 1 अपॉन रूट अंडर 4 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो डिनोमिनेटर का जो टर्म है ये तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 सिर्फ क्या लेना है, ग्रेटर देन 0 लेना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कैसे कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ये चेंज होगा। तो 4 माइनस एक्स जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो न्यूमरेटर पार्ट में है, तो ये तो किसी एक्स 0 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए इक्वालिटी लेंगे 0 के साथ। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल नहीं ले सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर का टर्म है। अगर ये इक्वल हो जाएगा तो फिर अनडिफाइन हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोग दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, एंड लेके चलना पड़ेगा कि दोनों में डिफाइन होना चाहिए। तो इसलिए 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम करें तो ये x लेस देन इक्वल टू 4, मतलब ये 4 से कम बोल रहा है कि x जो है आपको 4 से कम ही लेना है, 4 या 4 से कम, तो डिफाइंड रहेगा। इसको अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो ये फिर अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसका क्या करो, इसका वेविकर मेथड बना लो। वेविकर मेथड से करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना हम प्रीवियस पार्ट में वो सिखलाए थे आप लोग को। दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों को क्या करो इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू -1 और उसको करेंगे तो +1। तो इसका मतलब वेविकर मेथड में ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे -1 +1। उसके बाद क्या करना है, जो राइट कॉर्नर वाला जो पॉइंट है उसके बाद का कोई एक पॉइंट पुट करो इसमें। तो सपोज 5 इसमें पुट करोगे तो 5 + 1 6 और 5 - 1 4, तो 6 × 4 तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो इसको क्या करो प्लस दे दिए। अब प्लस दे दिए तो अब डायरेक्ट हम करते हैं, अब यहाँ से मूव करना है तो 1 को क्रॉस करेगा 1, तो 1 किसका क्रिटिकल पॉइंट है, -x - 1 का। इसका पावर क्या है, ऑड है, 1 है, ऑड रहेगा तो क्या करना है साइन चेंज, तो प्लस से माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, -1 को इंटरचेंज करेगा, -1 को क्रॉस करेगा तो इसका क्या हो जाएगा साइन। तो यहाँ पे देखो क्रिटिकल पॉइंट -1 है, तो क्रिटिकल पॉइंट -1 किसका है, x + 1 का, तो इसका पावर क्या है 1 है, ऑड है, तो साइन चेंज, तो माइनस से प्लस। तो इस तरह से क्या करेंगे अल्टरनेट। तो आप लोग को एक चीज़ और कर सकते हो कि जब x + 1 इंटू x - 1 इंटू x + 2 है, सबका पावर 1 रहेगा, तो एक बार अगर राइट का निकाल लिए तो बस प्लस माइनस करते चले जाओ, ठीक है। ऐसा भी जरूरी नहीं कि हमेशा प्लस ही आएगा, माइनस भी आ सकता है, तो इसको चेक करना पड़ेगा राइट साइड वाला को, इसको चेक करो और उसके बाद अल्टरनेट चलते रहो। तो दैट मीन्स अब ये जो फंक्शन है ग्रेटर देन 0 के लिए लेना है, तो ग्रेटर देन 0 का रेंज कौन कौन है, मतलब प्लस, देखिए ये है और एक ये है प्लस वाला। इसका मतलब -∞ से -1 और फिर 1 से ∞। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए x बिलोंग्स टू -∞ से -1, यहाँ पे इधर कुछ नहीं, इसका तो -∞, और कुछ नहीं, इसका मतलब +∞। तो -∞ से -1 और 1 से ∞ के लिए डिफाइंड है। और ये क्या है 4 से, मतलब बोल सकते हैं इसको -∞ से 4 तक के लिए डिफाइंड है। ये वाला जो x लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या, -∞ से +4 तक के लिए डिफाइंड है। तो एक ये अलग डेफिनेशन बता रहा है, ये अलग डेफिनेशन बता रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा वो चीज़ देखना है। तो क्या करो, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। एक नंबर लाइन ले लिया हम फिर से, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट जो है उसको ड्रॉ कर लिया, एक -1 1 और 4 जो है, तो इसको -1 1 4 इस तरह से प्लॉट कर देंगे। अब ये जो है 4 से लेस देन है, तो यहाँ से देखो 4 से ऊपर हम लिए हैं और इसके ब्लॉक कर दिए। ब्लॉक का मतलब कि क्लोज इंटरवल है, यहाँ से इसके लिए डिफाइन है सभी के लिए। उसके बाद इसका करोगे तो -∞ से -1, तो -∞ से -1 इसका ये रेंज हो जाएगा और 1 से ∞ का ये रेंज हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन देखो कहाँ कहाँ कॉमन पार्ट मिल रहा है आपको, तो ये देखो ये इतना रीजन कॉमन मिल रहा है दोनों में, जहाँ देखो जहाँ दोनों में मिल रहा है
दोनों लाइन जिस रेंज में, तो यहाँ पे क्या, ठीक है, ये पार्ट इधर है तो ये नहीं है, तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1। देखो माइनस में से कॉमन तो यही दोनों का, दोनों लाइन देखो जहाँ जिस रेंज में जिस एरिया में इक्वल है, कॉमन है, उसको लेंगे। फिर उसके बाद इतना पार्ट कॉमन है तो यूनियन का मतलब क्या, इसको इंक्लूड करना है, दोनों साथ है, तो यूनियन 1 से 4 और 4 पे क्लोज इंटरवल लेना है, क्लोज्ड, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी साइन लगा हुआ है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन करेगा, तो इस तरह से हम लोग निकालना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमारे पास फंक्शन है f(x) = मॉडुलस x - 1, इसका डोमेन निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि f(x) जो है ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन का मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव ही नहीं लेना है हमेशा। तो यहाँ पे x के अंदर कुछ भी रखेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, माइनस पुट करो प्लस पुट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, तो f(x) क्या हो जाएगा, इसका डोमेन R हो जाएगा। तो इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नाउ नेक्स्ट है f(x) = 1/√x माइनस मॉडुलस x है, x माइनस मॉड x है। तो यहाँ पे मॉड x का हमने मॉडुलस फंक्शन बताया था कि मॉड x = x होता है कब, जब x > 0। अब माइनस x होगा जब x <0, ठीक है। तो मॉड x को लिख सकते हैं x > 0 और माइनस x <0 के लिए। तो अब जो है हमारे पास दो फंक्शन बनेगा इसमें, एक > 0 के लिए और एक < 0 के लिए। तो f(x) जो x माइनस मॉड x है दैट इज इक्वल टू x माइनस x पुट करेंगे, क्योंकि x माइनस हम सिर्फ x माइनस मॉड x को कर रहे हैं। तो x का x, अब मॉड x को भी x लिखेंगे कब, जब x > 0 है। हमने मान लिया कि x क्या है, > 0 है, 0 से क्या है, इक्वल है या फिर ग्रेटर है, तो उसको लिख सकते हैं x माइनस x दैट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 भी हो सकता है। लेकिन जब x < 0 रहेगा, x < 0 रहेगा तो इसका x का x और माइनस तो पहले से है। अब मॉड x < 0 के लिए माइनस x हो जाता है ना, तो x माइनस माइनस प्लस x, तो x प्लस x 2x। इसका मतलब कि जो पूरा है x माइनस मॉड x दैट इज इक्वल टू 2x हो जाएगा जब x < 0। तो अब यहाँ पे क्या आया हमें, दैट इम्प्लाइज x माइनस मॉड x जो है दैट इज < 0 फॉर ऑल रियल x, कि जब जो भी हम लोग x वैल्यू पुट करेंगे वो क्या आएगा, हमें < 0 आएगा। सो दैट मीन्स f(x) जो है वो डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि रूट के अंडर निगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास एक तो ये 0 आ गया, तो 0 तो हो नहीं सकता डिनोमिनेटर में। लेकिन जो बच गया x माइनस मॉड x, ये 2x आ रहा है, मतलब वो भी < 0 के लिए, मतलब √2x ऐसे समझो, और x निगेटिव होना है, मतलब -2 -3, तो √2 पुट करोगे तो -4 हो जाएगा, -3 करोगे तो -6 हो जाएगा। तो ये तो निगेटिव आ जाएगा, तो रूट के अंदर तो निगेटिव पॉसिबल है रियल वैल्यूज़ के लिए, इसीलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये याद रखना इस तरह से क्वेश्चन को, नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि निगेटिव आ जाएगा, और एक में 0 आ गया तो 0 भी डिफाइन नहीं हो सकता, और निगेटिव भी रूट के अंडर डिफाइन नहीं हो सकता ना। उसके बाद है f(x) = 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब यहाँ पे देखो ये था मॉडुलस x, अब ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, करेक्ट। तो यहाँ भी हम लोग करेंगे तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x = 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब अगर x इंटीजर होगा तो हमेशा 0 ही होना है। जैसे कि सपोज √x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो अगर हम सिर्फ बात करें x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, तो x का वैल्यू सब 5 होता, मतलब 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 लेंगे, तो 5 का 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 5 क्या होगा, 5 ही होगा, तो 5 माइनस 5 0। दैट मीन्स हमने क्या ऑब्जर्व किया कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा वो 0 हो जाएगा कब, जब x इंटीजर होगा। तो इंटीजर के लिए तो क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 0 से 1 के बीच में, और इसका मतलब क्या होता है, बाकी सब के लिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कुछ भी लोगे तो हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा, क्योंकि हम लोग x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को फ्रैक्शनल पार्ट x को डिफाइन किया था। याद करो, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो प्रीवियस पार्ट को देख लो, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मतलब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा क्या होगा, फ्रैक्शनल देगा, मतलब 0.2 0.3 इस तरह से देगा। तो इसका मतलब उसका वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच ही रहना है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन जो डिफाइंड होगा, ये जो डिफाइंड होगा वो सभी रियल नंबर के लिए होगा, सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट नहीं होगा, इसलिए r में से z को माइनस कर देंगे,
ठीक है, क्योंकि जेड पे क्या जा रहा है, जीरो। आज जीरो तो डिफाइन नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो, इसका मतलब क्या अनडिफाइन हो जाएगा। तो सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट को रिमूव कर देना है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका डोमेन निकालते हैं। करेक्ट। उसके बाद हमारे पास है एक बढ़िया सा क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन हमारे पास है लॉग से रिलेटेड है, क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ, अब देखिए लॉग के अंदर फिर लॉग है, ये लॉग ऑफ log 5 ऑफ log 3 इस तरह से है, और फिर इसमें पहला जो लॉग है इसका बेस 4 है, इसका 5 बेस है, इसका 3 बेस है, और फिर 18x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 77 है। अब मैंने बताया था कि log x टू बेस ए है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो x है वो ग्रेटर देन 0 ले रहा है, x जो है ग्रेटर देन 0 और a ग्रेटर देन 0, साथ साथ a डज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बेस में तो कांस्टेंट है, तो इसमें x का टर्म नहीं, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी है वो क्या है, x वाला टर्म है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो वही चीज़ लिखा हुआ कि log ऑफ x टू बेस इज डिफाइंड फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो हम क्या किए, ये जो पूरा टर्म है, ये log ऑफ ये पूरा जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इसके लिए, इस log के लिए। तो हमने क्या किया कि log 5 और ये पूरा जो टर्म है इसको लिख के ग्रेटर देन 0 पुट कर दिया। उसके बाद क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इस log 5 को उस साइड ले जाएंगे। तो log 3 log ऑफ 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 टू बेस 3 जो है, जब इसको उधर ले जाएंगे तो मैंने बताया था कि इसका जो बेस है इधर बन जाएगा, इसका पावर 0 हो जाएगा। आपको प्रॉपर्टी याद होगा कि log ऑफ x टू बेस ए इक्वल टू वाई है, तो x इक्वल टू a वाला टर्म को उधर जाएंगे तो a का पावर y बन जाता है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ करेंगे, इसको जो है 5 उधर जाएंगे तो 5 के पावर 0, तो दैट मीन्स यू विल गेट 5 के पावर 0 कितना 1, मतलब ये पूरा टर्म जो ग्रेटर देन 1। फिर ये log 3 को उधर ले जाएंगे, ये log ऑफ 3 जो log ऑफ जो बेस का 3 है, तो ये 3 जाएगा तो फिर ये बेस बन जाएगा। इसका मतलब कि 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 जो है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 के पावर 1, इस तरह से। अब यहाँ से क्या करना है, सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना है। नाउ इसके साथ साथ ये भी क्या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसको भी साथ साथ लिख दिए हैं इस लॉग के लिए। ये तो था पूरा होल लॉग के लिए, इसके लिए, इस लॉग के लिए। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है ना कि इस लॉग के लिए ये भी तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसको भी हम लोग एक साथ लेकर चल रहे हैं, तो एंड करके ले चलेंगे। अब क्या करो, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। देन इसको क्या करो, फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करोगे लेस देन 0 आएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा लेस देन 0, इस तरह से। अब हमारे पास क्या है, 2 वेवी कर्व मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा, x माइनस 10 इक्वल टू 0 करेंगे तो 10, इसका x माइनस 8 इक्वल टू 0 तो 8, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आया 8 और 10। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये हो जाएगा 8 और 10। अब क्या करो, 10 से कोई पॉजिटिव ले लो, अब पुट करो तो ये पॉजिटिव आएगा। अब प्लस आ गया, इसका मतलब देखो दोनों का ऑड पावर है तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस कर देंगे डायरेक्ट, प्लस माइनस प्लस रेंज। उसी तरह से इसका करोगे, लेस देन 0 है तो इसका करोगे तो 11 से ग्रेटर लेंगे तो प्लस आएगा, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस कर देंगे। करेक्ट, ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर रखे हैं वेवी कर्व मेथड में। अब दोनों का हमारे पास जो आया, ध्यान में रखना है कि ये डिफाइन है लेस देन 0 के लिए, तो लेस देन 0 के लिए यही ना 8 से 10, तो इसलिए x बिलोंग्स टू 8 से 10। और ये फंक्शन डिफाइन है ये भी लेस देन 0 के लिए, तो लेस देन 0 का है 7 से 11, तो इसलिए x बिलोंग्स टू 7 से 11। दोनों का ये आ गया डोमेन, अलग अलग फंक्शन का, इसका अलग इसका अलग। अब होल का निकालना है तो दोनों का कॉमन, तो क्या करो, एक अलग से नंबर लाइन ड्रॉ करो, आज जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको क्या करो, पुट करो। तो कौन कौन सा है, 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, इस तरह से अलग अलग जो है उसका ऑर्डर में उसको अरेंज कर देंगे। अब क्या करो, ये है 8 से 10, इसके लिए 8 से 10 है, तो 8 से 10 हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, और इसका क्या है 7 से 11, तो इसका 7 से 11 ड्रॉ कर दिए इस तरह से, यहाँ जो दिख रहा है आप लोग। अब कॉमन कौन सा है, तो यही है ना, यही ना, दोनों कॉमन लाइन दिख रहा है, यही एरिया में ना दोनों मीट कर रहा है एक तरह से। तो इसका मतलब 8 से 10 क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। वो भी क्या, ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि दोनों साइड ओपन होगा, क्योंकि देख सकते हो इक्वालिटी है ही नहीं, इक्वालिटी रहेगा तो क्लोज देंगे, इक्वालिटी नहीं रहेगा तो ओपन देंगे, बस ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं। बस क्या करना है, सब प्रॉपर्टी यूज़ करना, और कुछ खास नहीं है। बाकी वेवी कर्व मेथड आप लोग समझ ही गए होंगे ना। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है कि डोमेन और रेंज दोनों आ गया। अभी तक डोमेन था, अब रेंज निकालना। रेंज का मतलब कि क्या क्या वैल्यूज एड कर सकता है। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या हमारे पास माइनस ऑफ मॉड एक्स है,
हमारे फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स है इस तरह से। तो मैंने बताया मॉडुलस एक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, एक बार लेस देन इक्वल टू जीरो। तो अगर सपोज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स का वैल्यू जो होगा प्लस एक्स हो जाता है, और एक्स लेस देन जीरो के लिए माइनस एक्स होता है, यही डेफिनेशन होता है। तो अब पुट करेंगे तो माइनस है पहले से, अब एक्स को हम पॉजिटिव लेंगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए तो माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि देखो ये साइन ये मत समझना कि सर यहाँ ग्रेटर देन जीरो के लिए पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव है लेकिन ये फंक्शन के बाहर माइनस मल्टीप्लाई है इसलिए उसका माइनस आया है, करेक्ट। तो ये माइनस का माइनस और एक्स का एक्स। उसके बाद एक्स लेस देन जीरो के लिए क्या है, माइनस एक्स लेना है, तो माइनस तो पहले से है और माइनस एक्स तो माइनस माइनस प्लस एक्स, तो इस तरह से डिफाइन हो गया माइनस एक्स से प्लस माइनस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और लेस देन जीरो के लिए एक्स हो जाएगा एफ एक्स। नाउ यहाँ पे डोमेन तो आप समझ जानते हो कि ये एफ एक्स तो कुछ ही पुट करेंगे डिफाइन होगा, क्योंकि मॉड के अंदर है तो इसको कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर पार्ट ऐसा कुछ है नहीं, तो सीधा सीधा डोमेन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सो एफ एक्स डिफाइन फ्रॉम ऑल एक्स टू आर, डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। नाउ रेंज जो होगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि हियर मॉड एक्स विल बी ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, बट माइनस मॉड एक्स विल बी नेगेटिव। मतलब कि आप क्या कर सकते हो, एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट करो, माइनस मतलब माइनस ऑफ मॉडुलस 5 रहेगा तो ये क्या आएगा, -5 आएगा। अगर माइनस ऑफ मॉडुलस -5 आएगा तो मॉड जो है -5 को तो +5 बना देगा, तो अभी भी तो -5 आएगा क्योंकि पहले से माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब मॉड के अंदर कुछ भी पॉजिटिव निगेटिव पुट करो वो तो पॉजिटिव बना देगा, लेकिन वो आगे जो माइनस लगा हुआ है उसको निगेटिव बना देगा। इसका मतलब क्या, हमेशा निगेटिव ही आना है इस फंक्शन का, इसीलिए रेंज जो होगा इसका -∞ से 0 हो सकता है, -∞ से 0 होगा। 0 क्यों इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्स का वैल्यू 0 ले लीजिए तो 0 हो जाएगा, और बाकी किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा नेगेटिव होगा, इसलिए इसका रेंज क्या होगा, -∞ से -0 हो जाएगा, -∞ से 0 नॉट 0, -∞ से 0 हो जाएगा ये रेंज, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रेंज और डोमेन साथ साथ निकालना सीखेंगे। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।